हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेतु पॉलिटिकल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का यूजीसी नेट का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था, क्योंकि इस साल 3 यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इन तीनों अटेम्प्ट में से, इनफैक्ट आप लास्ट का वेट मत करिए, जो अभी जस्ट आपके फेब के बाद जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनकी तैयारी में लगिए और उसमें ही कोशिश करिए कि नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि आप आगे पीएचडी परस्यू कर सकें और हायर एजुकेशन में जा सकें। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब हम आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस पेपर में आया था वो ये है, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ढाका में बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। अब यहाँ से आपको क्या जानने को मिल रहा है कि हो सकता है कि अगले अटेम्प्ट में आपसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जा सके, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बेस का काम करते हैं कि आगे इनके आधार पर इसी टॉपिक से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, हम देखते हैं ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन सेकंड कौन सा है? 3C फार्मूला वॉज एसोसिएटेड विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अंडर, यानी कि भारत की विदेश नीति में 3C फार्मूला किस सरकार में लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 3C फार्मूला को लागू किया गया। ये 3C फार्मूला क्या है? क्रेडिबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड क्लैरिटी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन बुक और ऑथर पे है कि कौन सी किताब किस ऑथर ने लिखी है। ए है हेनरी किसिंगर। इसमें बताइए हेनरी किसिंगर की कौन सी किताब है? ट्रेडिशनल अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी, ये हेनरी किसिंगर की किताब है। फिर है नेथवॉल्ज, इनकी किताब है मैन द स्टेट एंड वॉर। अमिताभ आचार्य की किताब कौन सी है? मल्टीप्लेक्स ऑर्डर। और जोसेफ एस नाई की किताब है द फ्यूचर ऑफ पावर। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे एक डेफिनेशन दी गई है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स, दिस वाज सेड बाय। नेतृत्व के उद्देश्य में बताना है कि किसने ये स्टेटमेंट दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, G.R. टेरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following is not a type of orientation in a political culture in Robert Dahl's view? रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है? हमेशा क्वेश्चन में जब आप पढ़ते हैं तो नहीं है का ध्यान दिया करिए। हम नॉट कभी कभी भूल जाते हैं, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यान नहीं देते नॉट के ऊपर, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ा करिए। एक एक क्वेश्चन आपको मेरिट में अंदर और बाहर कर सकता है। कभी कभी आपके जेआरएफ में देखिए, आप एक क्वेश्चन से मिस हो जाता है, जेआरएफ नेट एक क्वेश्चन से मिस हो जाता है, इसलिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो बहुत ही अटेंटिव तरीके से पढ़ें। अब इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट की बात रॉबर्ट डहल ने पॉलिटिकल कल्चर में नहीं की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following brought logical positivism in the study of policy making and the relation of means and ends? निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, हर्बर्ट साइमन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी न्यू लैंग्वेजेस वर एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, यानी 92वें संविधान संशोधन में कितनी नई भाषाओं को शामिल किया गया 2003 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not correct about the Comptroller and Auditor General of India? CAG के बारे में आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। इसका ऑप्शन जो 4 है ये सही है। ये CAG के लिए गलत कहा गया है कि the report of CAG relating to the accounts of union shall be submitted to the Parliament। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेथवॉल्ज क्या थे? रियलिस्ट, नियो रियलिस्ट, आइडियलिस्ट, एनार्किस्ट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नेथवॉल्ज नियो रियलिस्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग बुक्स रिटन बाय B.R. अम्बेडकर इन एन असेंडिंग ऑर्डर। B.R. अम्बेडकर जी की जो किताबों का जो असेंडिंग ऑर्डर है, ये कई बार नेट के पेपर में पूछा गया है, तो आप इनकी सारी किताबें ईयर के साथ ज़रूर पढ़ लीजिए।
अब इन्हें यहाँ पे अरेंज करना है तो सबसे पहले कौन सी किताब आएगी? सबसे पहले B.R. अम्बेडकर जी की किताब आएगी, कास्टेस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये किताब 1916 में इन्होंने लिखी थी। उसके बाद आएगी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, जो 1923 में पब्लिश हुई है। उसके बाद है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि 1936 में पब्लिश हुई है। और लास्ट में है थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में। इसका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following insists that liberal democracy as a political apparatus would ensure the accountability of the governors to the governed? इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। जेरेमी बेंथम ने प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कार के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा, यानी उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन और रीजन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आज कल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग वाले, जिसमें कि स्टेटमेंट है द फिलॉसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बिलोंग्स टू दीनदयाल उपाध्याय। उसके बाद रीज़न दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय रिजेक्टेड कम्युनिज्म इन विच इंडिविजुअलिज्म वाज क्रस्ड एज अ पार्ट ऑफ लार्ज हार्टलेस मशीन। इसमें जो स्टेटमेंट है वो सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इज करेक्टली मैच्ड। आपको ये रिवर डिस्प्यूट दिया गया है और स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से क्या सही मिलाया गया है। कावेरी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। नर्मदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है, ये भी सही है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन थर्ड, और डी जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग कमीशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सारे कमीशन को आपको क्रोनोलॉजिकली लगाना है कि पहले कौन सा एस्टेब्लिश हुआ, फिर कौन सा एस्टेब्लिश हुआ। तो सबसे पहले कौन सा एस्टेब्लिश हुआ है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन सबसे पहले है 1992 में, फिर है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में, फिर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2004 में, और लास्ट में है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2007 में। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर में ये दिया हुआ है, सारी स्टेजेस ईयर वाइज दी हुई है, बहुत सिंपल सवाल है। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 से 1937, एरा ऑफ चैलेंजेस 1938 से 1947, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटॉमी सबसे पहले 1887 से 1926, और क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी 1948 से 1970। यानी इसका ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ दीज पॉलिटिकल थिंकर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ। ये सारे थिंकर आपको दिए गए हैं और इनको DOB के अकॉर्डिंग लगाना है कि पहले किनका जन्म हुआ था, उसके बाद किनका जन्म हुआ था। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, फिर हॉब्स, फिर लॉक और देन रूसो। ठीक है, तो इनका जो बर्थ ईयर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन फॉर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कॉमन कंपल्सरी प्रोविजन पूछा जा रहा है। 73rd और 74th में एक कंपल्सरी प्रोविजन है और एक ये छूट दी गई है कि ये वॉलंटरी है। तो इसमें कंपल्सरी प्रोविजन इनमें से कौन कौन सा है? ए 5 ईयर इलेक्शन, ये कंपल्सरी है, और रिजर्वेशन फॉर विमेन ये कंपल्सरी है। यानी ए और सी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म। आपसे उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। इसका राइट आंसर होगा पोस्ट मॉडर्निज्म रिकॉग्नाइजेस प्लुरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिसाइजेस मेटा नैरेटिव्स, यानी बी और सी। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आपको इन सारे आंदोलनों को लगाना है। सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो था चंपारण, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद फिर खिलाफत और लास्ट में नक्सलबारी मूवमेंट।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूरोक्रेट्स रजिस्ट चेंज, ये थ्योरी किसने प्रपाउंड की है? बहुत ही सिंपल सवाल है, ये थ्योरी प्रपाउंड की है रॉबर्ट के मर्टन ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहिया ओपाइंड, आपसे लोहिया के बारे में पूछा गया है कि लोहिया के विचार क्या थे। तो जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ये सही हैं, लोहिया के विचारों से ये मेल खाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही है? आपको बताना है। ए गवर्नमेंट बाय कंसर्न, बी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, सी सुटेबल फॉर सोशलिज्म और डी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बी और डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इन सारे ऑपरेशंस के नाम दिए गए हैं और ये किन देशों में चलाए गए हैं वो दिया गया है इनके बिल्कुल सामने। ऑपरेशन राहत यमन में चला था, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री नेपाल में चला था। ए और सी ये दोनों राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CVC वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम कमिटी। अब देखते हैं दूसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव बीन लेट डाउन इन 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर म्यूनसिपैलिटी। देखिए 12वें शेड्यूल में कई सारे जो फंक्शंस हैं वो दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना था कि कौन से उसमें उल्लेखित किए गए हैं। ए अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद है प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेस। ए, बी और सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए बुक और थिंकर्स इनमें मैच कराना था। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट किसकी किताब है? JS मिल की किताब है। आउटलाइन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट किसकी किताब है? फ्रेडरिक हीगल की किताब है। जर्मन आइडियोलॉजी बहुत सिंपल, कार्ल मार्क्स की। और लेटर ऑन टॉलरेशन जॉन लॉक की किताब है। ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हीगल वॉर इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज एन इविल बाय बट अ वर्च्यू। देखिए 5 ऑप्शंस आपको दिए गए थे कि हीगल के अनुसार इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, DCBA ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड पंडिता रमाबाई ओपन्स हर शारदा सदन। शारदा सदन जो शिक्षा गृह था वो पंडिता रमाबाई ने किस वर्ष खोला था? 1889 में। नेक्स्ट है वेरियन एल्विन इज एसोसिएटेड विथ, ये एक ब्रिटिश जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। बहुत सिंपल सवाल था ये। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन्वॉल्व 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। इन 3 कंपोनेंट्स की बात की है। ये किसका स्टेटमेंट पूछा? ये है कि इसमें कॉग्निटिव होता है, इफेक्टिव होता है और इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। इसका ऑप्शन 3 सही है, आलमंड एंड पावेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई मैरी वोllstonecraft। मैरी वोllstonecraft के द्वारा कौन सी किताब इनमें से नहीं लिखी गई है? जो 4th है वो नहीं लिखी गई है, बाकी तीनों ऊपर की जो किताबें हैं ये मैरी वोllstonecraft ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आर ट्रू अबाउट द पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह। पैसिव रेजिस्टेंस इज नेगेटिव इन प्रैक्टिसेस, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर पैसिव रेजिस्टेंस इज वीपन ऑफ वेपर सेक्शन एंड सत्याग्रह नेवर डिजायर टू टेरराइज द अपोनेंट। सी और डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली मैच पूछा गया है। फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल सही है। और लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव, ये भी बिल्कुल सही है। ए और सी इसमें बिल्कुल सही दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोस और नॉर्वेजियन फिलोसोफर अर्ने नाइस डिवाइडेड इकोलॉजिज्म इनटू शैलो एंड डीप। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग लॉक्स पॉलिटिकल फिलोसफी। इसका ऑप्शन 4th ये इनकरेक्ट है। द फाइनल सोर्स ऑफ स्टेट इज राइट टू सेल्फ डिफेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। CPA के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले CPA फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद CAG वॉज सेटअप इन 1963, ये भी सही है। और फेडरिक्स वॉज द चैम्पियन ऑफ वॉज द चेयरमैन ऑफ CAG।
तो ए और बी और डी इनका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग स्टडीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी हिस्ट्री गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इन देखिए इन पांचों की बहुत आपने पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स पढ़ा है तो जरूर पढ़ा होगा कि पहले कौन सी सोसाइटी आई थी, फिर कौन सी आई थी। तो सबसे पहले आई थी प्रिमिटिव, फिर आई थी स्लेव, फिर आई थी फ्यूडल, कैपिटलिस्ट एंड देन कम्युनिस्ट आई थी। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन आपका जो लास्ट वाला है वो है बी के बाद सबसे जो लास्ट है वो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इलेक्शन कमीशन के बारे में ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली, बिल्कुल सही है। स्टेट इलेक्शन कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल बॉडी इलेक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। जो पंचायत और जो म्यूनसिपलिटी बॉडी के चुनाव होते हैं वो भी राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। और आखिरी, इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। ए, बी और डी बिल्कुल सही हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज रेवोल्यूशन वॉज एसोसिएटेड विथ। ऑरेंज रेवोल्यूशन संबंधित है यूक्रेन से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट और आइडियाज़ को मैच कराना है। एगलिटेरियन जॉन रॉल्स से संबंधित है, सबको पता होगा। लिबर्टेरियन रॉबर्ट नॉजिक से, पॉपुलर सॉवरेनिटी रूसो से, और प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कार्ल मानहेम से, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाई मैकियावेली। मैकियावेली के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? ऑप्शन थर्ड, डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड रिविजनिस्ट थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी। कौन प्रपाउंड किया था? सुदीप्ता कविराज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही वॉज अ डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्ण परमहंस, बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर सही है, इन 1893 ही प्रोसीडेड टू पार्टिसिपेट इन शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यानी ए और बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट आश्रम ऑफ गांधी इन इंडिया। इनमें से गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा है? वो है कोचरब आश्रम। नेक्स्ट है, विच थ्योरी ऑफ राइट्स क्लेम दैट राइट्स आर इनएलिएबल and cannot be separated or taken away from the individual as they are inherent and prior to society and state। ये इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट न्यू कॉलोनिज्म। ये किताब किसकी है? बहुत ही सिंपल है, ये के एन नुक्रमा की ये किताब है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी किताब है? ड्वाइट वाल्डो की किताब है। इकोफेमिनिज्म वॉज अ स्पेशल फीचर ऑफ। इकोफेमिनिज्म चिपको मूवमेंट से संबंधित एक स्पेशल फीचर है। उसके बाद है, फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन द ईयर 1968। देखिए लोकपाल बिल कई बार इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइनली बन पाया 2013 में। तो ये फर्स्ट बार इसमें पूछा गया था कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था 1968 में, लेकिन पास नहीं हो पाया था। Which among the following languages are conferred with the classical language status? आपको बताना है कि क्लासिकल लैंग्वेज इनमें से किसको किसको दर्जा मिला है। संस्कृत को मिला है, तमिल को मिला है और कन्नड़ को मिला है। ए, बी और सी बिल्कुल सही आंसर हो गए आपके। नेक्स्ट है, असर्शन और रीजन में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? थॉमस जेफरसन वॉज डिटरमिन्ड नॉट टू रिमूव पब्लिक ऑफिशियल्स फॉर पॉलिटिकल रीजन्स अलोन। और उसके बाद है, रीजन में माल कंडक्ट इज जस्ट ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। दोनों स्टेटमेंट देखिए इसका सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म इकोफेमिनिज्म। इकोफेमिनिज्म जो शब्द है ये किसने निर्मित किया है? इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फ्रांकोइस डी इवन ने ये टर्म क्वाइन किया है। नेक्स्ट ऑथर और बुक दिया गया है। सबसे पहले हैं एली, इनकी जो किताब है वो है नेशनलिज्म। फिर है हांस कोहन, इनकी किताब है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। फिर सिया म्यूर, इनकी किताब है नेशनलिज्म एंड लिबर्टी। बॉयड डी सेफर की किताब है नेशनलिज्म मिथ एंड रियलिटी। इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
who said whether you call it a federal constitution or a unitary constitution or by any other name, it makes no difference as long as constitution serves our purpose। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है और कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, राजेंद्र प्रसाद जी की ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वॉज लॉन्च्ड? 2015 में। Which among the following are included in the 9 pillars of digital India? इसमें देखिए राइट आंसर है नंबर 1 इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ए, बी और सी बिल्कुल सही है। जो अदर पिलर हैं वो हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम और यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड हाईवेज, ये अदर पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के। इनमें से 3 तो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंट्री दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें सिटीजन चार्टर किस वर्ष इम्प्लीमेंट किया गया था। कनाडा में इम्प्लीमेंट किया गया था 1995 में, इंडिया में 1997 में, मलेशिया में 1993 में और फ्रांस में 1992 में। ऑप्शन सेकेंड इसका बिल्कुल सही हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए असर्शन और रीजन दोबारा पूछा गया है। हेगेमनी इज अ सिस्टम रेगुलेटेड बाय द डोमिनेंट पावर, बिल्कुल सही। In realist theory, it refers to the influence a great power is able to establish over other states in the system ranging from leadership to dominance। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन सही एक्सप्लेन करता है assertion को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज अ सिग्नेचरी ऑफ, इंडिया इनमें से किस पर हस्ताक्षर किया है? CEPA पर, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार भी सिग्नेचरी हैं। नेक्स्ट है, Who among the following is the author of the book The Ideal of Nationalism? ये किताब है हांस कोहेन की। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि किससे संबंधित है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये संबंधित है पॉवर्टी एंड हंगर से। मार्शल प्लान संबंधित है यूरोपियन रिकवरी से, G77 न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से और गैट है WTO से, यानी इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? इसमें से देखिए सही जो मैच कराया गया है वो ए और सी ही सिर्फ सही हैं। ONGC विदेश, साउथ चाइना सी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑरबिंदो? ऑरबिंदो के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन बी और सी इनमें बिल्कुल सही है। ही सीज नेशनलिज्म एज अ रिलीजियस एस्पिरेशन एंड मोरल एल्टीट्यूड, नेशन एज जोग्राफिकल एंटाइटी ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट अरविंदो के रिगार्डिंग सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हॉलमार्क ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हॉलमार्क कौन सा नहीं है, आपको बताना है इनमें से। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इसमें से स्टेटस क्वो ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि चेंज, गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की गई है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सारी ट्रीटीज और डिक्लेरेशन है, इनको ईयर अकॉर्डिंग लगाना है। सबसे पहले हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में, फिर शिमला 1972 में, फिर लाहौर 1999 में, आगरा समिट 2001 में। तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंडिया अनाउंस द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इंडिया ने एक्ट ईस्ट नीति को किस सम्मेलन में घोषित किया था? आसियान सम्मेलन 2014 में। नेक्स्ट पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? इसमें सिर्फ ए और सी करेक्टली मैच्ड हैं और जो दोनों ऑप्शंस हैं वो गलत दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट, अपोलॉजी इज अ डायलॉग रिटन बाय प्लेटो, विच अमंग द फॉलोइंग आर कैरेक्टर ऑफ दिस डायलॉग? सोक्रेट्स एंड हिज एक्यूजर्स, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच इंडिया स्टेट असेंबली इलेक्शन वीवीपैट वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका ऑप्शन सेकेंड सही है। नागालैंड में वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले 2013 में किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डज द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी मीन? पॉजिटिव लिबर्टी होती है, एक नेगेटिव लिबर्टी होती है, बहुत सिंपल है। आप ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि राज्य के पास लोगों के जीवन को और अधिक समृद्धिपूर्ण बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन वॉज इनिशिएटेड बाय MGC को इनिशिएट किसने किया था? इसका देखिए ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में। देखते हैं नेक्स्ट,
द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कंसेप्ट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड टू। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ए, सी और डी। नेक्स्ट है ऑथर और बुक, देखिए फिर से आगे आपको मैच कराना है। फ्रेंशाइन फ्रैंकल और एम.एस.ए. राव की किताब कौन सी है इसमें? डोमिनेंस एंड स्टेट पावर इन मॉडर्न इंडिया। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की किताब है मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस। आशुतोष वार्ष्णेय की किताब है बैटल हाफ वन। सुदीप्ता कविराज की किताब है द ट्रेजेक्टरीज ऑफ इंडियन स्टेट। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सारे वॉर दिए गए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकली इनको लगाना है। जो इसका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले ऑरेंज रेवोल्यूशन, फिर रशिया जॉर्जियन वॉर, फिर यूरोमैडान रेवोल्यूशन और लास्ट में हुआ है रशियन यूक्रेनियन वॉर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आर गिवन बाय चेस्टन बर्नार्ड। चेस्टन बर्नार्ड द्वारा कौन सा आइडिया दिया गया था? ए, बी और सी बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेंस थ्योरी आप सभी पढ़े होंगे, कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम और फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बॉन्डेड रेशनैलिटी इनका नहीं है, ये हर्बर्ट साइमन का कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। सोशलिज्म का आपसे मतलब पूछा गया था, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, आप ही पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है समाजवाद पे ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शुड बी स्टेट परफॉर्म इन व्यू ऑफ इंडिविजुअलिस्ट राइटर। इसमें ऑप्शन सेकंड सही है, ए, सी और डी। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, टू इम्प्लीमेंट सच म्यूचुअल एग्रीमेंट्स व्हिच आर लीगली वैलिड। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। हेडक्वार्टर पूछे गए थे, आईसीजी का हेग में है, बिल्कुल सही। WHO लंदन में नहीं है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ICC रोम में है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन सेकेंड होगा, ए और सी बिल्कुल सही दिया गया था, बी और डी गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजंस पूछा गया था और शेड्यूल। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये तो बेस है, अगर आपका रिवीजन अच्छा है तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो कई लोग तो शेड्यूल भी भूल जाते हैं कि क्या किस शेड्यूल में कहा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब 5th शेड्यूल में दिया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज की जो लिस्ट है वो 8वें शेड्यूल में दी गई है। लिस्ट जो ये 3 लिस्ट हैं ये 7वें में है और ओथ जो है ये 3rd शेड्यूल में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, आपको पूछा गया था कौन सा सही है। सत्ता प्रपीड़न का एक उपकरण है और इसका भौतिक प्रभाव है। सत्ता सहमति पर आधारित होने के बावजूद भी और अधिक प्रभावी होती है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखिए फिर से ऑथर और किताब आ गई। हन्ना आर्डेंट की किताब पूछा गया था और जैक्स डेरिडा की द पोस्टकार्ड किताब बिल्कुल सही है, इसमें बी और सी सही है। फ्रेंच फर्नांड की किताब है द रेस्ट ऑफ द अर्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल आपको इन कमिटीज़ को अरेंज करना है। ये सब पंचायती राज से संबंधित कमिटीज़ हैं। ये सभी क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप एक प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे कंटिन्यू। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का भी अक्सर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज नहीं करते बल्कि और सब पढ़ते हैं, थियरी पढ़ लेंगे, कॉम्परेटिव पढ़ लेंगे, IR पढ़ लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये तो कर लेंगे। पर कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाते हैं जो सिंपल बहुत होते हैं लेकिन रिविजन के कारण आप उनको नहीं कर पाते। तो इसमें जो कमेटी सबसे पहले बनी थी वो थी बलवंत मेहता कमेटी 1957 में, फिर अशोक मेहता 1977 में, उसके बाद GVK 1985 में और LM सिंघवी एकदम लास्ट में 1986 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। ये भी देखिए कुछ थेरीज कुछ किताबें इसमें दी हुई हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ये हंटिंगटन की है, बिल्कुल सही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा की है, A और C इसमें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए 2 स्टेटमेंट फिर से आपको दी गई हैं कि टैगोर एंड गांधी मेट। टैगोर और गांधी कहाँ मिले थे? शांति निकेतन में, ये बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट जो सेकंड है कि मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट गुरुकुल कांगड़ी, ये गलत है। तो फर्स्ट सही है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का इनमें से कौन सा एलिमेंट है? इंडिविजुअल्स हैव राइट टू डेवलप हिज ओन पर्सनालिटी, ये सही है। मैन इज अ रेशनल क्रिएचर, ये भी सही है। इट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, A, B और D बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं किताब और ऑथर। देखिए फिर से आ गई, आपके लिए कितना ज़रूरी है किताब और आप कितने सारे क्वेश्चन ऐसे सही कर सकते हैं बुक और ऑथर से।
हिंदुत्व ये किताब बहुत ही फेमस किताब है सावरकर जी की। अ प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये किताब जेपी नारायण की है। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म ये किताब लोहिया जी की है। और कास्ट इन इंडिया BR अम्बेडकर की किताब है। नेक्स्ट देखिए, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू बरनी, बहुत ही आसान सवाल था ये, अकबरनामा। द बुक 6 ग्लोरियस इपोच ऑफ इंडियन हिस्ट्री ये किताब किसकी है? ये किताब है VD सावरकर जी की। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक द राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन जो किताब है ये किसकी है? थॉमस पेन की किताब है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकल बॉडीज ऑम्बुड्समैन में बी एस्टैब्लिश्ड टू हियर कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट लोकल बॉडी, ये किसका व्यू था? ये व्यू था सेकेंड ARC का। देखिए हमने सारे क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल साइंस के थे वो लगा लिए। नीचे पैसेज के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान थे, बहुत हार्ड नहीं थे। जो पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं वो आसान आते हैं। तो हमने आपको सारे क्वेश्चंस जो पॉलिटिकल साइंस के लास्ट ईयर पूछे गए थे वो करवा दिए हैं। आप ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से देख करके इनके जो आंसर्स हैं वो एनालाइज करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। इस साल आपको मैंने बताया 3 अटेम्प्ट लगभग मिलेंगे नेट पेपर देने के लिए। पहले अटेम्प्ट में कोशिश करिए कि आप नेट और JRF बिल्कुल कर लें। अगर आप अपनी तैयारी कंसिस्टेंट करते हैं तो कोई भी पेपर निकालना आपके लिए कठिन बात नहीं है। नहीं मैटर करता कि आपकी एज क्या है, आप कितने उम्र के हैं, उम्र से कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी UG और PG अच्छे से आपने पढ़ रखी है 100% आपका जो नेट और जो JRF है वो क्वालिफाई होगा। आगे भी आप एक अच्छी जॉब ज़रूर पाएंगे जिसकी आप कोशिश कर रहे हैं, जिसका आपने लक्ष्य रखा है। लेकिन तभी होगा जब आप अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।